and welcome to all of you once again in learning classes Bluebell Evergreen Academy ताजपुर बहराइच में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं टेंस। अभी सिंटेक्स का दो पार्ट हो गए हैं, टेंस के 3-4 पार्ट हुए थे सॉरी, और पांचवा पार्ट आपके सामने आ जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आज फ्यूचर इंडेफिनिट की बारी है। ओके, बहुत ही ध्यान से देखिएगा हर एक कंसेप्ट को, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, एक एक पैटर्न को देखिए, उसके रूल्स को देखिए, कहाँ पे किस चीज़ का यूज होना है उसको देखिए। अभी मैंने दो पैटर्न यहाँ पे बनाए हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव का। ओके, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, विल या शैल यूज करते हैं, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जी। बहुत ही इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। जो मैं बता रहा हूं अभी एकदम जड़ से है, इससे इजी और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इसमें भी आप नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं आप पूरा कंसंट्रेशन है अपना क्लास की तरफ नहीं दे रहे हैं। ओके, तो देखते हैं, बहुत ही इजी ट्रांजिशन देंगे जिसको आप अपने यहां सेट कर लीजिए एक बार, दोबारा कभी नहीं जाएगा। ओके, अभी ऐसे कह दिया रवि स्कूल जाएगा, सिंपल एकदम समझ लीजिए कि आप क्लास मतलब अच्छा है क्या दो में पढ़ रहे हैं, इतने इजी ट्रांजिशन देंगे। रवि स्कूल जाएगा। ओके, इसके कई कंसेप्ट बताएंगे आपको। सो ये हो गया रवि। हाँ, तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो कह रहा सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट क्या है, रवि। फिर कह रहा विल या शैल लगाओ। विल या शैल कहाँ कहाँ लगता है वो भी आप जानिए। आई, वी, यू, दे। ओके, इनके साथ प्लस बॉयज गर्ल्स, यानी प्लूरल, प्लूरल होना चाहिए। ओके, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। ओके, बाकी और जो सिंगुलर है, कोई भी नाम हो, राम श्याम घनश्याम कोई भी हो, ही शी इट कुछ भी हो, उन सब के साथ में आप विल यूज करेंगे। ओके, ये इसका रूल है। लेकिन आप आई के साथ भी विल लगा सकते हैं, यू के साथ भी विल लगा सकते हैं, दे के साथ भी विल लगा सकते हैं, हर किसी के साथ विल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं वो भी फैक्ट आपको हम बताएंगे। ओके, क्यों लगा सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों लगा सकते हैं। अभी देखना, तो ये हमने लगा दिया सब्जेक्ट। ओके, फिर कह रहा विल या शैल, हमने बताया सिंगुलर है तो क्या लगेगा, विल लगेगा। ओके, रवि विल। कह रहा वर्ब लगाओ, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाएगा, जाना। ओके, तो रवि विल गो हो गया। रवि विल गो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रवि जाएगा, सिंपल है। नेगेटिव इसका बनाना है, रवि स्कूल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है। रवि विल नॉट गो, रवि नहीं जाएगा। ठीक, एक कंसेप्ट देखना कि आई के साथ और वी के साथ, यू, दे के साथ विल क्यों लगा लेंगे, ये चीज देखना। ठीक है, कंसेप्ट एक, या फिर मैंने एक लाइन लिखी है, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। ओके, देखना, तो रूल तो इसका ये कहता है कि आई, सब्जेक्ट लगा के आए, और हमने बताया था आई विल दी के साथ शैल लगाएंगे, शैल लगा दिया, आई शैल। फिर कह रहा है वर्ब लगाओ, वर्ब लगा दिया, जाना, गो, कहाँ जाएंगे, लखनऊ, टू लखनऊ, कल, टुमारो। आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो। ओके, लेकिन जाते हैं यहां शैल की जगह पे अगर आपने विल लगा दिया तो कहते हैं ना अवश्य जाऊंगा। जब आप कहें मैं लखनऊ अवश्य जाऊंगा, अवश्य लिखने की जरूरत नहीं, आपने मन में ठान लिया कि मैं लखनऊ जाऊंगा, तो आई विल गो टू लखनऊ टुमारो। ओके, आई विल गो टू लखनऊ टुमारो, यानी कल मैं लखनऊ जाऊंगा, ये डेफिनिट है। जब बात डेफिनिट होती है तो उसके साथ में विल लगाते हैं। ओके, और जैसे जैसे
एक एग्जाम्पल के माध्यम से और ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब आप ये नहीं देखना कि इतने सारे छोटे छोटे ट्रांसलेशन बता रहे हैं तो हम लोग जानते होंगे, पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जड़ से जरूरत है। ओके, तो आप भी उस जड़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर कर रहे होंगे, और एक बार ये वीडियो देखने के बाद वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो अगर आपने ठान लिया है कि मैं अंग्रेजी अवश्य सीखूंगा, तो उसको लिखेंगे आई विल लर्न इंग्लिश। ये हो गया आपका 100% इच्छा शक्ति को दिखाता है। यहाँ पे आपके 100% इच्छा शक्ति को ये दिखाता है कि हाँ अंग्रेजी सीखूंगा ही, और इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया विल का। और जैसे ही परसेंटेज डाउन होगा उसका, जैसे मैं शायद अंग्रेजी सीखूं, अब जब कहेंगे शायद तो परसेंटेज घट जाएगा। नहीं, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा मैं शायद अंग्रेजी सीखूं या शायद अंग्रेजी सीख पाऊं, यानी 100% आप कंफर्म नहीं होगे, यानी 30% वो उसमें से घट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बात जब 70% के नीचे आ जाएगी तो आप लिखेंगे आई मे लर्न इंग्लिश। ओके, शायद अंग्रेजी सीख पाऊंगा या सीखूं। ओके, और वही बात जब आप 30% के नीचे आ जाए, अरे क्या पढ़ें, शायद ही मैं अंग्रेजी सीख पाऊं, शायद ही मैं अंग्रेजी सीखूंगा क्योंकि मेरी जो बेसिक है बहुत कमजोर है। जब बात आ जाए शायद ही की, ओके, शायद जब बात शायद ही की आ जाए तो यहां लगाएंगे आई माइट लर्न इंग्लिश। ओके, आई माइट लर्न इंग्लिश। और जब बात 0% की आ जाए, भाई मुझे ABCD भी नहीं पता, मैं स्पीकिंग कहां से बोलूंगा, जब बात 0% की आ जाए तब वहां पे लगा देते हैं विल नॉट। आई विल नॉट लर्न, ओके, आई विल नॉट लर्न, सॉरी नॉट यहां लगेगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, ये 0% आपका शो करेगा। ओके, तो देखा आपने कि जैसे जैसे आपकी दृढ़ शक्ति मजबूत होती जाएगी, आप नीचे 0 से 30%, 30 से 70, 70 से 100, और 100 से अगर नीचे आएंगे तो 30% पे अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो मे लगाना है, उससे भी लो पहुंच गए माइट लगाना है, और 0 पे पहुंचेंगे तब नॉट लगाएंगे। ओके, बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, वो IAS अधिकारी बनेगा। IAS अधिकारी जानते हैं ना, सबसे सर्वोच्च यहाँ का अगर पूछा जाए सेवा अगर नौकरी लाइन में तो IAS ही होते हैं हमारे देश में, तो वो IAS अधिकारी बनेगा। आप जानते हैं IAS अधिकारी बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, 24 घंटे में 20-20 घंटे लोग मेहनत करते हैं। अब आप बताइए 24 घंटे में जो 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करेगा, क्या वो IAS बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ओके, तो उसके लिए 100% है, तो आप क्या लगाएंगे कि विल, याद रखना पैटर्न तो वो विल और वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है इसमें, लेकिन जब बात कोई चीज बनना होने की बात आती है तो वहां पे बी लगा देते हैं। ही विल बी एन IAS ऑफिसर। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है ना, हम देख रहे हैं कि वो 18 से 20 घंटा पढ़ाई कर रहा है, तो वो पक्का है ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनेगा। ओके, अच्छा, फिर वही दूसरा लड़का है मान लिया, और कह रहे हैं कि ये ठीक है 8-10 घंटे पढ़ता है, ये शायद हो सकता है बन जाए, शायद, क्योंकि 18 घंटे से कंपैरिजन करने में और 8 से 10 घंटे कंपैरिजन करने में आएगी ना प्रॉब्लम, परसेंटेज घटेगा कि नहीं घटेगा कॉन्फिडेंस से, तो उसको कहेंगे शायद ये IAS अधिकारी बने।
तो उसको क्या बोलेंगे, ही मे बी एन IAS ऑफिसर। ओके, ही मे बी एन IAS ऑफिसर, वो शायद IAS ऑफिसर बने क्योंकि मेहनत तो कर रहा है, शायद बने। ओके, अच्छा, वही लड़का उसके बगल के रूम में रह रहा है, आपने उसको देखा, वो पढ़ रहा है मुश्किल से 1 से 2 घंटा, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है। IAS अधिकारी बनने के लिए 3 से 4 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल किसी भी रूप से पर्याप्त नहीं है। परसेंटेज घटेगा कि नहीं घटेगा उसका, ये तो 70% पे आ जाएगा, ये तो 100% है, और वो कितने पहुंच जाएगा, 30%। शायद ही बने, भैया 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या भरोसा इनका, शायद ही बने। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे कि माइट बी एन IAS ऑफिसर। ओके, अब कोई गया तैयारी करने, पता चला चौथे रूम की तरफ आप गए, देखा वो बढ़िया वीडियो गेम चला रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पढ़ते हैं, वीडियो गेम चला रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं, फ्रेंडों के साथ मतलब इधर उधर लफंगई कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कितने %? 0%। तो कहो भैया जिस तरीके से मेहनत कर रहा है ना, पक्का बता रहा हूं कुछ नहीं बन पाएगा, IAS छोड़ो, कुछ नहीं बन पाएगा। जब बात 0% पे पहुंच जाएगी तो क्या लगा देंगे, सीधे विल नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट बी एन IAS ऑफिसर। ओके, तो ये हो गया 0%। अब देखो कैसे 0 से 0 हो गया, क्योंकि विल 100% की गारंटी देता है, और 100% लेकर नहीं कर दिया मतलब 0 हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इंट्रोगेटिव के बारे में देखिएगा, एक जो यस नो टाइप का होता है, ये यस नो टाइप का है, और जो प्रश्नवाचक सब बीच में आते हैं वो WS टाइप के लिए, ये नीचे हमने दिया हुआ है WS टाइप के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाक्य दिए लिखे हैं आपके सामने, क्या तुम हिंदी सीखोगे। ओके, तो क्या शुरू में आया है, इसलिए पैटर्न यस नो टाइप का रहेगा। यस नो टाइप में कह रहा है पहले आप विल या शैल रखेंगे। ओके, तो विल या शैल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम हमने बताया विल आप सभी के साथ लगा सकते हैं, निसंकोच। ओके, तो आप क्या लगा दें यहाँ पे, विल सब्जेक्ट लगाएंगे, यू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, नहीं उसमें कहीं का जिक्र हुआ नहीं है, फिर वर्ब कह रहा है, वर्ब क्या है, सीखना, सीखना की अंग्रेजी होती है लर्न, हिंदी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ हिंदी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, विल यू लर्न हिंदी। अगला है वह अब कहां जाएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या करते हैं, ये पैटर्न लगाएंगे। तो उसके लिए कह रहा है सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखिए, क्वेश्चन वर्ड कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ओके, फिर कह रहा है विल या शैल लगाइए, वाह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ तो डेफिनेट है कि ही विल लगेगा, वेयर विल। फिर क्या है, सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट है वाह ही। ओके, फिर क्या है, नॉट लगाओ, नहीं का उसमें मेंशन है नहीं कहीं, ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब, उसके बाद वर्ब लगाना कह रहा है, जाना गो, ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट उसमें और कोई है नहीं, उसके लिए अब लगाएंगे, वेयर विल ही गो ना, वो अब कहां जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगले स्टेप बढ़ते हैं, तुम उसे कब बुलाओगे, कब, देखिए प्रश्नवाचक सब बीच में आया है, पैटर्न WS टाइप का लगाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लगाओ, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, और कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। ओके, फिर कह रहा है विल या शैल लगाओ, यू, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू होगा, लेकिन हमने बताया कि विल आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, व्हेन विल यू, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है वर्ब लगाओ, नॉट है नहीं, वर्ब लगाओ, वर्ब क्या बुलाना, कॉल, ठीक है, व्हेन विल यू कॉल उसे हिम, ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेन विल यू कॉल हिम। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप पैटर्न का यूज करेंगे और कितनी आसानी से
ट्रांसलेट होता चला जाएगा। लास्ट है ये देखिए, क्या देख सकते हैं, स्टार्ट में आया है निसंकोच हम यस नो टाइप क्वेश्चन का पैटर्न लगाएंगे। तो यहाँ पे विल या शैल है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ चूंकि रोहन सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे, विल सब्जेक्ट लगाएंगे रोहन, फिर कह रहे हैं नॉट लगाओ, नॉट का मेंशन है नहीं कि इसमें विल रोहन, फिर कह रहा है वर्ब लगाओ, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, विल रोहन प्ले खेलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, इन द फील्ड। विल रोहन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस है तो आप इन पैटर्न का यूज करके आसानी से उसे चेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।